पर करवा चौथ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पति ना हाँ मुझे गिफ्ट नहीं देते। तो ये सही बोल रही मैडम, सिर्फ 2 ही बार गिफ्ट दिया आपने? जी सर 2 ही बार तो दिया ही है। मौका मतलब क्या? तो बच्चे 2 ही है ना सर। इनके लिए इतने व्रत रखो आप ना, ये अमर हो जाएं, सारी दुनिया चली जाए, अकेले घूमते रहेंगे। आप एक काम करिए, आप दोनों निकलिए उधर, जाके कपड़े फाड़ दो इनके। मेरे सामने खड़े हैं, हाथों में रंग है, लेकिन सिवाय मेरे ये सबको कलर लगाते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स को। अब आदमी एक दिन भी ना खुल के जिए। मेरे पे गई मेरी माँ। अच्छा जी। उनको बीवी और बच्चों से ज्यादा पैसे से प्यार होता है। ओह गॉश। हेलो कपिल सर, मेरा नाम एकता है, मैं नवी मुंबई से आई हूँ। वेलकम एकता जी। मुझे एक्चुअली होली के त्योहार से बड़ी परेशानी है। क्यों, आपको क्यों परेशानी है? वैसे तो मैं साल भर अपने पति को अपने कंट्रोल में रखती हूँ, अच्छा लेकिन होली वाले दिन पता नहीं कैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कैसे भी मैनेज कर लेते हैं कहीं से भी ना। और उसके बाद मेरे सामने खड़े हैं, हाथों में रंग है, लेकिन सिवाय मेरे ये सबको कलर लगाते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स को। तो आपके पति है? हाँ जी। नमस्कार सर, कैसे? अब आदमी एक दिन भी ना खुल के जिए। सारा, आपने खुद ही कहा है, सारा साल आपके कंट्रोल में रहते हैं, तो और क्या करते हैं पी के फिर? हैं? सिवाय मेरे इनको बाकी सब नजर आते हैं। ऐसे क्यों सर, इसके पीछे क्या रीजन है? सर एक्चुअली क्या है, जब दूसरी लड़कियां डांस कर रही होती हैं तो मैं बड़ा कॉन्शियस होकर देखता हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी शर्म आ रही होती है। अच्छा। बट जैसे ही मैं पी लेता हूँ उसके बाद फिर मेरे को शर्म निकल जाती, नॉर्मल हो जाता हूँ। शर्म हो जाती। अब भाई साहब का कसूर नहीं, बोल रहे हैं वैसे ही, आपको वैसे लगता है, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। रंग लगाते रहो, रंगे हाथ पकड़े ना जाना बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कपिल। नमस्कार मैम। हेलो अर्चना। नमस्कार जी। मेरा नाम ममता है और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा अरे से बहुत आई बहुत हूँ। स्वागत है आपका, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। कई एपिसोड्स में जब आप हिमाचल की प्रेज करते हैं तो हमारे को बहुत प्राउड फील होता है। जी, मुझे बहुत अरे, अच्छा लगता हमारा है। हिमाचल है। बहुत खूबसूरत है हिमाचल। ऐसा है कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ अच्छा जी। और मैं अभी इस इंटरवल में मैं आपकी मम्मी से मिली। अच्छा जी। आपकी मम्मी बहुत सोबर और नोबल लेडी हैं, तभी आप इंटेलिजेंट हैं और आप सोबर हैं, डाउन टू अर्थ हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पे गई मेरी माँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को बाकी त्योहार तो ठीक है, हाँ जी। पर जब दिवाली आती है ना, उससे मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों? वो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं। अच्छा जी। उनको बीवी और बच्चों से ज्यादा पैसे से प्यार होता है। ओह गॉश। दिवाली आई, मेरे हस्बैंड ने जितने भी पैसे कमाए हुए थे, जो गड्डी थी उनके पास, हाँ। वो उन्होंने लाई और पूजा में रख दी। अच्छा। और वहां पे एक अखंड दिया जला हुआ था जो लक्ष्मी के लिए जलता है दिवाली पर। हाँ जी। और खुद दीवा रख करके जला करके खुद बाहर पटाखे चलाने आ गए। अच्छा जी। पटाखे चलाते चलाते उसकी आवाज से जो वाइब्रेशन हुई, उससे वो दिया गिर गया। तो पैसे दिया जो रखे गिरा थे और नोटों में आग लग गई। जब तक फिर? जब तक अंदर आए, आधे नोटों की गड्डी जल चुकी थी। अच्छा। और फिर क्या था, जितना गुस्सा उन नोटों के कमाई के कारण हुआ, वो सारा मेरे ऊपर उतर गया। उस दिन से जब भी दिवाली आती है, मेरे को यही डर लगता है कि हे भगवान, इस दिवाली में पता नहीं गुस्सा किस चीज के ऊपर आएगा और वो मेरे ऊपर उतर जाएगा। वो तो एक बार हो गया। बड़ी प्यारी बातें करती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो। मेरा नाम मीरा है। मुझे सारे त्योहार अच्छे लगते हैं, पर करवा चौथ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है सर। ऐसे क्यों? सर मैं पूरा दिन व्रत रखती हूँ, उपवास रखती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ हाँ सर। जी। पर 25 साल हो गए मेरे शादी को, मेरे पति ना हाँ। मुझे गिफ्ट नहीं देते। सर सिर्फ 2 बार दिए, 25 साल में सिर्फ 2 बार दिए। बस? क्या बस। क्या दिया? सर मुझे रिंग दिया। एक रिंग दिया? हाँ। बस? और दूसरा गिफ्ट? दूसरा सर ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे। अच्छा। आपके साथ आए हैं पति? हाँ सर, मेरे पति साथ। नमस्कार जी। आई मीन सर मैं चाहती हूँ कि नहीं ये- गिफ्ट दे सकते तो मेरे लिए व्रत तो रखे ना सर। ओहो। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है।
मैं इतना लंबी उम्र इनकी बढ़ाती जा रही हूँ सर, मेरा क्या होगा? इनके लिए इतने व्रत रखो आप ना, ये अमर हो जाएं, सारी दुनिया चली जाए, अकेले घूमते रहें ये। नहीं सर, हैं जी? नहीं, मुझे साथ में ही रहना है सर। साथ में ही रहना है? हाँ। जीने नहीं देना आपने? नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ। तो ये सही बोल रही मैडम, सिर्फ 2 ही बार गिफ्ट दिया आपने? जी सर, 2 ही बार तो दिया ही है, मौका ही 2 बार देने का मिला है। मौका मतलब क्या? कि बच्चे 2 ही है ना सर। सर तो मेरे लिए व्रत तो रख सकते हैं ना, प्रेम तो दिखाएं ना मुझे। आप जवाब दीजिए, मैं क्या बोलूं? जी सर, व्रत क्यों नहीं रखते आप? रखिए साथ में। जी सर, व्रत तो रख लूं, पर मुझे भूख इतनी लगती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो तो उनको भी लगती है भाई साहब। जी सर, वो अभी घर पे रहती है, अभी क्या पता व्रत रहती है, कुछ खाते पीते बीच में रहती होंगे तो। नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं सर, आपकी मैं पानी भी नहीं पीती हूँ सर। मोहब्बत पे शक। सर मैं पानी भी नहीं पीती हूँ सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर। आप एक काम करिए, आप दोनों निकलिए उधर, जाके कपड़े फाड़ दो इनके। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े प्यारे हैं आप दोनों, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल सर। हेलो। हेलो मैडम। हेलो। सर वैसे मुझे तो सभी त्योहार अच्छे लगते हैं, अच्छा जी। बट खास करके मुझे जो जैसे मैडम ने बताया अभी कि भाई करवा चौथ, तो करवा चौथ बनाते हो उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों, आपकी शादी हो गई है? जी गलती से। बीवी भी आई है आपके साथ में? नहीं सर, तभी बोल पा रहा हूँ। तो आपको क्यों परेशानी है? वो आपके लिए तो व्रत रख रही है। हाँ जी, वही तो परेशानी है। तो आप क्या चाहते हैं, किसी और के लिए रखे? नहीं सर, हाँ जी। वो व्रत रखेंगी, ठीक है जी। हाँ। व्रत रखने के बाद वो एक्सपेक्ट भी करती है कि हम उनके साथ 7 जन्म साथ रहे, अच्छा। ठीक है जी। हाँ। वो तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। हाँ। हमारा क्या? तो कितने साल हुए आपकी शादी को? 10 साल हो गए सर, मजाक मजाक में। और बच्चे कितने हैं आपके? एक ही है। मजाक मजाक में। ये तो मजाक में नहीं हुआ। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको, पर आप बातें बड़ी मजेदार करते हैं। थैंक यू यही सर। बातें अगर आप बीवी के साथ कर ले, वो हंस, पर बीवियां नहीं हंसती हैं आपकी बातों में, है ना? तेरे से ज्यादा तेरी बीवी किसकी बातों पे हंस सकती? पूरा हिंदुस्तान सिर्फ तेरी बातों पर हंसता है, तो गिन्नी भी तेरी बातों पर हंसती होगी यार। सिर्फ टीवी में वो 1.5 घंटा, उसके बाद नहीं। ज्यादा भाव देगी फिर तू सर पे चढ़ जाएगा ना। हस्बैंड की आदत ऐसी होती है, इसलिए नहीं हंसती गिन्नी। ये होती हैं दूसरों घरों में आग लगाने वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Hello everyone. Hello. I'm Karuna Jain from Delhi and I'm a huge fan of the whole team. और मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में एक किसी बहुत बड़ी खूबसूरत से राजमहल में रहती थी, एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी थी, क्योंकि हम भी 3 बहनें, तो आपको देख के मुझे लगता है शायद ये सच में ही लगता है मुझे कि सही है। तो हम बेसिकली आपका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, अपनी बिल्कुल फिल्म में। बिल्कुल। लेकिन आप इस जन्म में भी सुंदर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अक्षय जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट इसलिए है कि जब मैं किसी भी महलों में जाती थी या कुछ भी है, तो मुझे लगता है ये सब मुझे बिलोंग करता है। और वहाँ कोई राजकुमार या राजा है जिसमें जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा स्क्रीन पर, तो मुझे लगा अरे तो यही वो वाली फेस है जो मेरा शायद पिछले जन्म का राजकुमार और राजा होगा। और जन्म जन्म का साथ। इत्तेफाक देखिए, मेरी शादी भी राजीव नाम के लड़के Oh से my हुई, God, और one उस more. समय उनकी शक्ल भी इनसे बहुत मिलती थी, तो मैं तो एकदम फिदा हो गई। जैसे प्रपोजल फर्स्ट तो राजीव जी आए हैं साथ? हाँ, आए। हाँ, मैच यार अक्षय लग रहा है, एकदम अक्षय ऐसे लग रहा है। Looks like you. चॉइस गलत नहीं थी, लगता भी सही है इसीलिए, और भगवान की दया से सारे मेरे नखरे भी उठाते हैं। Smile और एकदम मुझे अभी भी अच्छी फीलिंग है। यही रहती है मैं वाकई राजकुमारी कहीं की हूँ। क्या बात है। तो आपकी मतलब डिमांड्स काफी हैं, खर्चा वर्चा करवाती हैं आप राजीव जी का?
कमाते इसीलिए हैं। Wow. अगर सिंपल बात है, अगर लेडीज खर्चा नहीं करेंगी, ड्रेसअप नहीं करेंगी, तो आप बैंक बैलेंस का करोगे क्या? बढ़ता ही चला जाएगा। और हम लोग खर्चा भी तो इसलिए करते हैं। जेंट्स क्या करेंगे? थोड़े से कपड़े पहन लेंगे। हम लोग जेवर पहनते हैं क्योंकि पता नहीं, है उसकी थोड़े वाइफ नहीं, थोड़े कपड़े नहीं, हम पूरे पहनेंगे, थोड़े कपड़े नहीं पहनेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, और दूसरी लेडीज पे भी खर्चा कर ही सकते हैं। I mean, वो इतनी गुंजाइश ही मत छोड़ो कि दूसरे के पास जाएं। सब खत्म कर दो पहले ही राउंड। राजीव जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर देखिए, मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी वाइफ और 2 डॉटर्स हैं। अच्छा जी। मैं दिन में आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट, तो 24/7 आई एम बिजी। दिन में सरकार की सेवा लोगों के लिए, और उसके बाद परिवार में सेवा पत्नी और बच्चों के लिए। दैट्स ऑल। क्या बात है सर, इतनी खूबसूरत बात कही ना। मैं आपका आधार कार्ड देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, पूरा वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं कि दिन में सरकार की सेवा, रात को भी बच्चों के साथ में। क्या बात है राजीव जी, थैंक यू। धन्यवाद। अगर आप उधर ना बैठे मैं नारियल फोड़ता आपके पैरों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिका मारू। अंशिका मारू। किसको? माय सरनेम इज मारू। अच्छा जी। आई स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड अच्छा। एंड आई एम सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स। आज स्कूल नहीं गई? मेरे को जब पता चला अक्षय सर आए, मैंने स्कूल नहीं गई मैं। इसीलिए कहता सुबह क्यों रखते हो, स्कूल जाना था उसने। क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले जन्म में क्या थी आप? मैं पिछले जन्म में बुल रही हूँगी, बिकॉज मेरा गुस्सा जो है एकदम बुल की तरह आता है। अच्छा। मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि अरे सैंडी चुप हो जा। सांडी? हाँ, सांड, इसलिए सैंडी करके बुलाते तो हैं। लाल शर्ट आपने क्यों पहनी है, रोकने के लिए? और मैं कराटे में इंटरनेशनल प्लेयर रही हूँ। इन 2012 आई वेंट टू बैंकॉक फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उस समय मेरे डैड की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट उनके और मॉम के सपोर्ट के कारण मैं इंटरनेशनली गोल्ड मेडल जीत कर आई। So proud of you. Congratulations. थैंक यू। माय पेरेंट्स आर सिटिंग देयर। कहाँ है? हेलो सर, मुबारक हो, आपकी इतनी प्यारी और होनहार बेटी है, बहुत मुबारक हो आपको।